नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जुवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका फाइनल टेस्ट 2 देख रहे थे। 50 क्वेश्चन अपन ने देख लिए, बीच में साइकोलॉजी के क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। कल 50वें क्वेश्चन में थोड़ा सा अपन ने गलत बता दिया था कि खेरवाड़ा छावनी के भील सैनिकों को अंग्रेज समर्थन बनाए रखने में अंग्रेजों की सहायता किस शासक ने की। तो मैंने गलती से 2 नंबर आपको बता दिया था। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, महारावल उदय सिंह ने। महारावल जो उदय सिंह थे डूंगरपुर वाले, उन्होंने खेरवाड़ा छावनी के जो भील सैनिक थे उनका अंग्रेज समर्थन है वो बनाए रखने में अंग्रेजों की सहायता की थी। और जो खेरवाड़ा छावनी है प्लस में ब्यावर छावनी है, इन दोनों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। विद्रोह में भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। तो ये करेक्शन करना आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे और ये आपको पता है फुल लेंथ टेस्ट है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका आज का कि 1921 में हुई चांद खेड़ी नामक घटना का संबंध किस किसान आंदोलन से था। चांद खेड़ी नामक घटना का संबंध, देखो चांद खेड़ी जो आपका झालावाड़ जिले में आता है। ठीक है, किस जिले में आता है? झालावाड़ जिले में आता है। और इसका जो बेंगू किसान आंदोलन है उससे संबंधित था ये। ठीक है, क्योंकि बेंगू किसान आंदोलन आपका जो है चित्तौड़गढ़ में हुआ था और चित्तौड़गढ़ का जो पार्ट है आपका बीच में एमपी आ जाता है, बाकी जो है झालावाड़ के पास में पड़ता ही है। और चांद खेड़ी जो है झालावाड़ में, और इसका संबंध आपका बेंगू किसान आंदोलन से, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, सुमेलित कीजिए। सबसे पहले मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा 1923 में बनी थी। ठीक है, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा एकदम सामने जो है 1923। कई जगह मारवाड़ हितकारिणी सभा जो है 1921 भी लिखी हुई है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से उत्तर दिया जाएगा। 1923 अगर ऑप्शन में हो तो 1923, वरना 1921 करना है। और अगर दोनों हो तो आपको हमेशा 1923 ही करके आना है। ठीक है, कई जगह इसका 1921 में भी उल्लेख मिलता है। इसकी जो है स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी जय नारायण व्यास ने की थी। ठीक है, फिर मारवाड़ लोक परिषद जो है इसके सामने आपका 1938 में हुई। और मारवाड़ लोक परिषद जो है ये रणछोड़ दास गट्टानी जो है इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान में रखना है। एक बात और, अगर आप रिवीजन फास्ट करना चाहते हैं तो मेरे जो है संस्कृत डिपार्टमेंट और इसकी अलग से 2 प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से 100% आपका अच्छा से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ये अध्यक्ष थे मारवाड़ लोक परिषद के। फिर आती है आपकी महिला आश्रम भीलवाड़ा। इसका जो है सबसे पहले इसके सामने ही जो है 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो जो महिला आश्रम है भीलवाड़ा का, इसकी स्थापना करने वाली थी नारायणी देवी वर्मा। वर्तमान में इसमें जो है महिला जो है स्कूल चलती है आपकी, और जो है कॉलेज भी चलती है। फिर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और इसकी स्थापना आपकी बंबई में हुई थी। ठीक है, और प्रथम अधिवेशन भी यहीं पर ही हुआ था, प्रथम अधिवेशन। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जो की थी आपकी, एक नाम याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकता है, दीवान बहादुर रामचंद्र राव। इनकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927 का प्रथम अधिवेशन आपका मुंबई में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 53वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, इधर प्रजामंडल और नेता है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें भरतपुर प्रजामंडल की। तो भरतपुर प्रजामंडल आपका, इसका गोपीलाल यादव जो इससे संबंधित है बिल्कुल। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किशनलाल जोशी ने की थी। किसने की थी? किशनलाल जोशी ने। गोपीलाल यादव भी इसी से ही संबंधित है और यह स्थापना आपकी 1938 में हुई थी। ठीक है, बूंदी से हीरालाल कोठारी जो आपके सुमेलित नहीं है। आपकी सबसे पहले बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। ठीक है, दूसरा प्रजामंडल है जयपुर के बाद में जिसकी स्थापना हुई थी। और यह स्थापना किसने की थी? तो यह स्थापना आपकी कांतिलाल ने की थी। किसने? कांतिलाल ने। तो यहां पर हीरालाल जो कोठारी है आपके, ये मेवाड़ जो प्रजामंडल से संबंधित थे। किससे? मेवाड़ प्रजामंडल से। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल और हीरालाल कोठारी मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित थे। अलवर से भवानी शंकर शर्मा, बिल्कुल अलवर से भवानी शंकर शर्मा थे और अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। ठीक है, हरिनारायण शर्मा। कौन? हरिनारायण शर्मा। इन्होंने जो इसकी जो है स्थापना की थी। एक जो ध्यान में रखना, एक आपका आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और एक जो है आपका अस्पृश्यता संघ।
अस्पृश्यता संघ, इन तीनों का जो है निर्माण भी आपका अलवर प्रजामंडल में हरिनारायण शर्मा द्वारा किया गया था। फिर कोटा से नैनूराम शर्मा, बिल्कुल। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो कोटा प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई। ठीक है, 1939 में। तो ये आपको सारे के सारे ध्यान में रखना है। ठीक है, एक मेवाड़ से संबंधित एक जो है महिला है, उनका भी मैं नाम आपको बता देता हूं, कजोड़ देवी। कौन है? कजोड़ देवी जो महिला है, इनका संबंध भी मेवाड़ प्रजामंडल से आपका है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 54वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका संस्कृति के वैश्विक प्रभाव के साथ साथ स्थानीय प्रभाव का मिश्रण क्या कहलाता है? तो अपने टॉपिक में क्या है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है आपका। बाकी अपन वैश्वीकरण के बारे में जो अपने माइनर टेस्ट हुए उनमें अच्छे से जान चुके। ठीक है, एक ये नाम आ रहा है आपका, थोड़ा बड़ा नाम है, मैकडोनाल्डाइजेशन। ठीक है, मैकडोनाल्डाइजेशन जो है आपका, ये जो है नाम याद रखना आपका, जॉर्ज रिटर ने ये शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? वैश्वीकरण के लिए, या फिर जो है ग्लोबलाइजेशन के लिए जो है मैकडोनाल्डाइजेशन का प्रयोग किया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 55, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है थोड़ा, कि वैश्वीकरण के प्रभावों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन है? सबसे पहले वैश्वीकरण में जो है विप्रादेशिकरण तथा उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई है। किससे? वैश्वीकरण से। फिर वैश्वीकरण में संस्कृति के सजातीयकरण में कमी हुई है। तो ये आपका गलत है, इसमें भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। संस्कृति का सजातीयकरण क्या हो गया? मतलब एक देश की संस्कृति का दूसरे देश की संस्कृति से मिलन, ठीक है, एक जैसा बनाने की कोशिश करना, वो होता है सजातीयकरण। तो वैश्वीकरण से जो है दो अलग अलग देशों की संस्कृतियां निकट आई है और इसमें सजातीयकरण में वृद्धि हुई है। तो ये आपका असत्य हो गया। फिर वैश्वीकरण के प्रभाव व्यक्तिगत के साथ साथ सार्वजनिक भी होते हैं। बिल्कुल, व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों ही प्रभाव होते हैं वैश्वीकरण के। फिर वैश्वीकरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व बाह्य स्रोतन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही जो एक नाम हो गया वैश्वीकरण, तो इसमें वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है, उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राजस्थान के मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 164(3) में दिए गए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। बहुत डीप जो है इस चीज को आप जो है वैसे डीप नहीं कह सकते, थोड़ा सा ट्रिक लगा दी, ये कथन गलत है। 164 जो 3 है ना आपका, वो मंत्रियों की शपथ से तो संबंधित है, शपथ से संबंधित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका प्रारूप जो है ना मंत्रियों की शपथ का, वो देखो यहां क्या लिखा है इसने, कि राज्यपाल के समक्ष अनुच्छेद 164(3) में दिए प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं, बिल्कुल 164(3) शपथ के बारे में ही है। लेकिन इसका जो प्रारूप है वो तीसरी जो अनुसूची आपकी, कौन सी? तीसरी अनुसूची में इसका प्रारूप है, ना कि अनुच्छेद 164(3) में। तो यहां पर ये गलत हो जाता है, तो ये गलत हो गया। फिर अनुच्छेद 164(2), ठीक है, के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो ये बात जो है आपकी, ये भी क्या है? एकदम गलत है, क्योंकि जो है मंत्री जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये 164(1) कहता है, ना कि 164(2) कहता है। 164(2) क्या कहता है? 164(2) जो है मंत्रियों के सामूहिक उत्तरदायित्व को बताता है। किसको? सामूहिक उत्तरदायित्व को। और मंत्री जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये विधानसभा के प्रति होते हैं। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो 164(2) जो है सामूहिक उत्तरदायित्व को बताता है। 164(1) जो है वो क्या है, कि राज्यपाल जो है के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण मंत्री करता है। फिर अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये बात बिल्कुल सही है, 164(1) में ये भी है और ऊपर वाला भी है, तो दोनों इसमें शामिल है। बाकी पहला और दूसरा गलत है, सी सही है। अपने को बताना कि सत्य कथन की पहचान करो, तो सत्य कथन है इसमें केवल सी, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 57, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन रहे हैं जो सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन अध्यक्ष रहे? सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर के आजीवन अध्यक्ष रहने वाले हैं आपके उत्तर हरिदेव जोशी। कौन? हरिदेव जोशी। कोई गलती हो जाए तो जरूर आप बता देना। 1975 का जो राष्ट्रीय आपातकाल था, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी सीएम यही थे। आपातकाल के समय सीएम, ठीक है। एक जो है ये 10 लगातार विधानसभाओं के 1952 से 10 लगातार विधानसभाओं के सदस्य रहे, विधानसभा के सदस्य आजीवन, ठीक है। फिर बात करें अपन हरिदेव जोशी के बारे में, तो एक बात यह 1987 में संभागीय जो व्यवस्था उसको पुनः लागू किया, ठीक है, संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया,
ठीक है। फिर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, असम प्लस मेघालय के राज्यपाल भी रहे, ठीक है। भैरों सिंह शेखावत के बारे में आपको पता ही है, 11वें उपराष्ट्रपति थे ये भारत के 11वें उपराष्ट्रपति, ठीक है। बाकी भैरों सिंह शेखावत के बारे में अपन पहले देख चुके हैं, शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, ठीक है, इन सब के बारे में अपन पहले जान चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, आरपीएससी के किस नवाचार के लिए 29 जुलाई 2016 को नई दिल्ली में स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया। देखो जो आरपीएससी की साइट है ना ऑफिशियल, उस पर 14 जो अवार्ड है ना वो मिले हुए जो है उनकी लिस्ट लिखी हुई है खुद की ऑफिशियल साइट पर, और उसमें ये साफ साफ है कि 29 जुलाई 2016 को स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार 2016 जो है किसके लिए दिया गया, जो आरपीएससी को। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑन स्क्रीन मार्किंग एप्लीकेशन के लिए। किसके लिए? ऑन स्क्रीन मार्किंग एप्लीकेशन के लिए जो है स्मार्ट गवर्नेंस इनिशिएटिव पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 59, राजस्थान के मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? सबसे पहले कुशल सिंह, प्रथम महिला मुख्य सचिव। इसके बाद में एक उषा शर्मा और आई थी, कौन? उषा शर्मा, ये भी सेकंड जो है आपकी सेकंड महिला थी, और ये अशोक गहलोत के काल में थी, लेकिन कुछ समय इन्होंने भजनलाल सरकार में भी बिताया था। भजनलाल सरकार प्लस जो है गहलोत सरकार, दोनों में थी ये, ठीक है। राजीव महर्षि, ये आपके जो है वसुंधरा राजे के काल में थे, वसुंधरा राजे के काल में, ठीक। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। नरेश चंद्र हरिदेव जोशी के समय, और सांवलदास उज्जवल जो आपके मोहनलाल सुकाड़िया के समय। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम है वो 2001 की किस तिथि को लागू हुए थे? तो ये आपके 29 जनवरी 2001 को लागू हुए थे। सॉरी 19 जनवरी 2001 को क्या लागू हुए थे? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनियम है जो आपके वो 19 जनवरी, बार 29 नाम आ रहा, 19 जनवरी 2001 को जो है लागू हुए थे। और सबसे पहले अपन बात करें आयोग का गठन कब हुआ था, तो आयोग का गठन हुआ था आपका 18 जनवरी 1999 में, ठीक है। फिर बात करें आयोग कार्यशील कब हुआ था, तो आयोग कार्यशील हुआ था आपका 23 मार्च 2000 में, ठीक है। और ये नियम कब लागू हुए? आपके 19 जनवरी 2001 को। अगला क्वेश्चन नंबर 61, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में ग्राम सभा की कितनी न्यूनतम बैठकें होना आवश्यक है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 बैठकें होना आवश्यक है। जो मेरे ध्यान में वो मैं बता रहा हूं आपको, एक तो 26 जनवरी को, एक 1 मई को, एक 15 अगस्त को, और एक जो है 2 अक्टूबर को। ये 4 बैठक अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की होनी चाहिए पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थान विधानसभा के विभिन्न समितियों के जो है वर्तमान अध्यक्ष के संदर्भ में सूची का मिलान करो। लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति के टिक्काराम जूली, ध्यान रख लेना, कौन? टिक्काराम जूली। फिर प्राकलन समिति कै के अर्जुन लाल जिनगर है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी प्राकलन समिति खै के, और प्राकलन समिति खै के बाबू सिंह राठौड़ हैं। फिर बात आती है आपकी राज्य के उपक्रम समिति की, और इसके कालीचरण सराफ है। तो जो जिस कलर से लिखा हुआ है उस कलर से सुमेलित है। प्राकलन कै के ए फॉर अर्जुन, प्राकलन खै के बी फॉर बाबू, यानी ए फिर बी कै फिर खै। लोक लेखा के टिक्काराम जूली, और राज्य के उपक्रम समिति के कालीचरण सराफ। क्वेश्चन नंबर 63, राजस्थान में वर्ष 2024 में कितने अध्यादेश जारी किए गए? तो राजस्थान में वर्ष 2024 में जो अध्यादेश जारी किए गए वो ऑप्शन नंबर 4 3 किए गए। जैसा मेरे को पता है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर कुछ गलत हो जाए तो आप कमेंट कर देना कि राजस्थान में वर्ष 2024 में जो है 3 अध्यादेश जारी किए गए। क्वेश्चन नंबर 64, संविधान सभा की क्रेडेंशियल समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्रेडेंशियल जो समिति है इसका दूसरा नाम आपको पता होना चाहिए। जो संविधान सभा की क्रेडेंशियल समिति थी इसका दूसरा नाम है आपका परिचय पत्र समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष हैं आपके वो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, ठीक है। अब एक चीज आपको थोड़ी सी मैं बता देता हूं, के एम मुंशी ये कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे।
कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। एक जो और समिति थी जिसका नाम था कार्य संचालन एवं नियम समिति, ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलग नाम है, ध्यान रख लेना। कार्य संचालन नियम निर्माण समिति, नियम निर्माण समिति ये अलग है, ठीक है। सिर्फ कार्य संचालन पूछे तो के.एम. मुंशी, जब कार्य संचालन नियम निर्माण समिति पूछे तो इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और एक जो राजेंद्र प्रसाद है वो सिर्फ संचालन समिति नाम आ जाए, क्या आ जाए, सिर्फ संचालन समिति नाम आ जाए तो इसके कौन थे, आपके राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। एक और नाम और मैं बता देता हूं, मेरे को याद आ रहा है, तो देखो झंडा समिति जिसका दूसरा नाम है आपका राष्ट्रीय ध्वज पर, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, तदर्थ समिति, और इसके अध्यक्ष कौन है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये कार्य संचालन समिति और कार्य संचालन नियम निर्माण समिति और संचालन समिति तीनों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सबसे पहले अनुच्छेद 15(2) किसी प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही बात है आपका। 15(2) क्या कहता है, 15(2) कहता है आपका कि कोई भी जो है संस्था, जो है प्राइवेट संस्था हो, सरकारी संस्था हो या राज्य हो, धर्म, मूल वंश, कर्म से लिख लेना, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर, अथवा जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक जगह के जो है कुआं, बावड़ी, खेल मैदान, होटल, कहीं पर भी जो है क्या है, जो है किसी को जो है भेदभाव नहीं करेगा या जाने से नहीं रोकेगा। ये प्राइवेट व्यक्ति और प्राइवेट संस्था के प्रति भी क्या है, जो है ये परिवर्तनीय है। फिर है पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद 16(4) के 77वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। और 77वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1995 में, और इसमें SC और ST को पदोन्नति यानी कि प्रमोशन जो होता है उसमें भी आरक्षण देता है, ठीक है। फिर बात आती है आपकी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16(5) आर्थिक स्वर्ण वर्गों के लिए सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण की व्यवस्था करता है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। ये क्या कहता है आपका 16(5), ये कहता है धार्मिक अथवा सांप्रदायिक आधार पर नियुक्ति जो है मान्य, आधार पर नियुक्ति को मान्य किया है, मतलब राज्य जो है आपका आधार पर नियुक्ति मान्य, राज्य आपको जो है धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर नियुक्ति दे सकता है, ठीक है। ये 16(5) कहता है। फिर जो आपकी बात आ रही है आर्थिक स्वर्ण वर्गों के लिए सार्वजनिक नियोजन में आरक्षण, ये 16(6) में आता है, EWS आरक्षण, ठीक है। EWS आरक्षण आता है 16(6) में, जो आपका 103वां जो संविधान संशोधन था, कौन सा 103वां 2019, उसके तहत जोड़ा गया। तो ए और बी सही है, अपने को सत्य कथन बताना है, तो ए और बी सही है और सी गलत है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से किस वाक्यांश का प्रयोग संविधान के भाग 4A में नहीं किया गया है। 4(1) भाग जो है आपका, और अनुच्छेद की बात करें 51A, ठीक है। ये आपके मूल जो कर्तव्य है उनसे संबंधित है, मूल कर्तव्य। सबसे पहले हम बात करें सामसायिक संस्कृति, इसका प्रयोग बिल्कुल किया गया, और सामसायिक संस्कृति का प्रयोग जो है 51A का जो भाग F है उसमें किया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये आपका 51A का भाग जो H है उसमें किया गया है। समरसता और समान भातृत्व 51A के E में किया गया है, ठीक है। तो बच गया कौन, लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द का प्रयोग जो आपका भाग 4A या अनुच्छेद 51A में नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, मतलब एक सही है 3 गलत है। माल खेत सिक्कर में है, और सिक्कर आपको पता है ये मध्य अरावली में ना होकर उत्तरी अरावली में, कौन सी अरावली में, उत्तरी अरावली में, तो पहला तो गलत है। फिर जो है आपका धोनिया डूंगर, ये आपका मध्य अरावली में नहीं है, ठीक है, ये गलत, क्योंकि ये आपका उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर है, उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर है। इसका मतलब ये हो गया दक्षिण अरावली में, किस में हो गया, दक्षिण अरावली में, ठीक है। फिर बात करें नागपाड़ आपका अजमेर में है, और अजमेर मतलब मध्य अरावली, तो ये भी गलत हो गया, तो ये आपका आ गया मध्य अरावली में। तो सही कौन सा हुआ आपका, रघुनाथगढ़ भी सिक्कर में, जो उत्तर पूर्वी अरावली में आता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बाकी 3 को मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 68, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उदयपुर में निम्नलिखित में से कौन सी नदी है, वाक्कल और साबरमती, कौन सी, वाक्कल और साबरमती नदी जो है आपकी उदयपुर में। बूंदी में इनमें से कौन सी है, तो कुराल नदी, कौन सी नदी, कुराल नदी आपकी बूंदी में है।
फिर बात करते हैं भरतपुर में। भरतपुर में आपकी गंभीरी व पार्वती नदी है। एक पार्वती तो नदी आपकी भरतपुर में है और एक पार्वती आपकी एमपी से निकलती है और चंबल की सहायक है, वो अलग है। ठीक है, गंभीरी और गंभीर दोनों अलग अलग नदी है। एक नदी आपकी गंभीर नदी, ये भी चंबल की सहायक नदी है। किसकी? चंबल की। ये भी उस साइड है, हाड़ौती साइड, लेकिन ये गंभीरी और पार्वती अलग है और ये पार्वती और गंभीर अलग है। तो ये दोनों भरतपुर से संबंधित आपकी है। फिर आती है आपकी अलवर। अलवर से संबंधित है साबी और सोटा। ये सोटा की जगह सोता होना चाहिए था, सोता। ठीक है, साबी नदी। साबी नदी एकमात्र नदी है जो कहां पर जाती है? राजस्थान टू हरियाणा जाती है। ये एकमात्र नदी अलवर से होते हुए। ठीक है, बानासुर जो अलवर है वहां से, बानसुर जो है वहां से होते हुए। तो ये जो जिस कलर से लिखा है उससे सुमेलित है। उदयपुर से वाकल, साबरमती, बूंदी से कुराल, भरतपुर से गंभीरी और पार्वती और अलवर से साबी और सोता नदी। क्वेश्चन नंबर 69। 69वां क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि निम्नलिखित कथनों पर विचार, विशेषताओं के आधार पर राजस्थान में वन के प्रकार को बताओ। ये वन सामान्यतः उदयपुर तथा कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ तथा सिरोही जिले के कुछ भाग में पाया जाता है। ठीक है, इन वनों में सामान्यतः धोकड़ा, गुल्लर, आम, पलास, सेमल आदि वृक्ष पाए जाते हैं और ये वन जो है 300 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अब बताना है कि ये वन कौन से हैं, छोटा कर देता हूं। ठीक है, उदयपुर, कोटा में इधर पाए जाते हैं, तो कांटेदार वन तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो मरुस्थल में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन जो है इसमें धोकड़ा, गुल्लर, आम, पलास, सेमल जो है ये प्रमुख है। तो ये उत्तर हो जाएगा आपका मिश्रित पतझड़ी वन का। मिश्रित पतझड़ी वन। शुष्क सागवान वन दक्षिण राजस्थान में पाए जाते हैं। कहां पर है? दक्षिणी राजस्थान में, खास करके डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। तो यहां पर मिश्रित पतझड़ी वन का प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से 2022-23 में राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक आपकी भीलवाड़ा जिले की। किसकी? भीलवाड़ा की। क्वेश्चन नंबर 71। किस चीनी मिल में डिस्टिलरी, ठीक है, डिस्टिलरी जो है डिस्टिलरी क्या होती है आपकी? शराब से संबंधित होती है, या हम कह सकते हैं शराब का कारखाना किस मिल से संबंधित है? तो ये आपका गंगानगर शुगर मिल से। ठीक है, जोटवाड़ा जो जयपुर में है आपका, जोटवाड़ा जयपुर में, यहां पर शाही शराब बनाई जाती है जो इसी के अंतर्गत आती है। शाही शराब का निर्माण होता है, गंगानगर शुगर मिल की इकाई है मेवाड़ शुगर मिल। ठीक है, गंगानगर शुगर मिल 1937 में सरकारी क्षेत्र की ये मिल थी। ठीक है, सुगदा मेवाड़ शुगर मिल जो आपकी ये कहां पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़। और ये प्रथम मिल है राजस्थान की, प्रथम। और इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। कब हुई थी? 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो मिल आपकी ये थी किस क्षेत्र की? निजी क्षेत्र की। एक मिनट, निजी क्षेत्र की मिल। ठीक है, फिर आता देखिए रायपाटन शुगर मिल बूंदी में, और ये आपकी सहकारी क्षेत्र की मिल है। कौन से क्षेत्र की? सहकारी क्षेत्र की। तो ध्यान रख लेना आपका जो डिस्टिलरी है आपकी वो क्या है? डिस्टिलरी जो है, डिस्टिलरी नहीं डिस्टिलरी। ठीक है, ये गंगानगर शुगर मिल की क्या है? एक जो है उत्पादकता है, मतलब शराब से संबंधित है। फिर आपका पर्यटक स्थल और जिला सम्मिलित करना, गेटोर की छतरियां जो आपके आमेर या जो जयपुर के जो शासक थे उनकी जो है आपकी क्या है? ये जो है शमशान घाट है। फिर जग मंदिर उदयपुर में है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन सूरज छतरी। तो सूरज छतरी इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, और सूरज छतरी आपकी है बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। वैसे ये क्वेश्चन इजी था क्योंकि ऑप्शन से हो रहा था। फिर बात आती है नथमल की हवेली, और नथमल की हवेली आपकी जैसलमेर में। और फिर आपका बच गया ऑप्शन जो है सोनी जी की नसिया, और सोनी जी की नसिया है आपकी अजमेर में। तो जो जिस कलर में लिखा है उससे सुमेलित है। गेटोर जयपुर, जगमंदिर उदयपुर, सूरज छतरी बूंदी, नथमल की हवेली जैसलमेर और सोनी जी की नसिया अजमेर। क्वेश्चन नंबर 73। पशु गणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बकरियां 14% है राजस्थान में। भारत की कुल बकरियों की 14% है, और इसमें प्रथम स्थान है भारत का। कौन सा स्थान है आपका? प्रथम स्थान है। ठीक है, फिर बात करें भेड़ तो 10.64%, और इसमें 4th स्थान पर है भारत में। ठीक है, राजस्थान। ऊंट 84.43% है, और इसमें भी प्रथम स्थान है। भैंस 12.47%, और इसमें जो है 2nd स्थान है। और कुल पशुधन में भी कितना है? कुल पशुधन में भी 2nd स्थान है उत्तर प्रदेश के बाद। और दूध उत्पादन में उसमें भी जो है 2nd स्थान है, 2nd। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74। 74वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये क्वेश्चन डिलीट होगा वैसे तो, डिलीट।
राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य के अधिकतम और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, तो अधिकतम तो है पाली का और न्यूनतम है धौलपुर का। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पाली और धौलपुर उत्तर होगा जो ऑप्शन में नहीं है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन 25 बचे हुए अगली क्लास में अपन देखेंगे। निम्नलिखित में जो जनजाति और स्थान है उसमें से असुमेलित युग्म बताओ, और ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रासिया, आबू रोड, सिरोही, बिल्कुल डामोर जो है आपकी सिमलवाड़ा जो है पंचायत समिति है उसके आसपास डूंगरपुर में पाई जाती है। कहां पर? डूंगरपुर में। लेकिन यहाँ पर सूरतगढ़ गंगानगर दिया जहां पर जनजातियां पाई नहीं जाती है। सहरिया जनजाति किशनगंज और ये 12 में है, और सांसी जनजाति आपकी भरतपुर में। तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 असुमेलित हो जाएगा। तो ये अपने 25 क्वेश्चन थे आज के। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।